स्वागत है भाइयों आपका एक और वीडियो में। बज चुके हैं 11:04 बाइक में और 11:08 हमारे मोबाइल में। हमने कर लिया है चेकआउट अपनी होटल से और निकल चुके हैं घर की तरफ। देखते हैं कितने बजे तक पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से तो 2:30 बजे तक हम घर पहुंच जाने चाहिए। घर जाने से पहले मुझे एक बार इसको रिफ्यूल करवाना पड़ेगा क्योंकि आधी टंकी हो चुकी है। और यहीं पे जस्ट होटल से निकलते ही 1 HP का पेट्रोल पंप है, ये रहा। बाइक भी रिफ्यूल हो चुकी है और हमने कल इसका ट्रिप मीटर 0 कर लिया था। और एक बार चेक कर लेते कि इसने एवरेज कितनी दी है मुझे। 670 का तेल पी गई है 222.7 किलोमीटर में। और इसमें पेट्रोल डला है 6.89 लीटर। अब कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 222.7 डिवाइडेड बाय 6.89 लीटर 222.7 किलोमीटर चली है और 6.89 लीटर इसमें पेट्रोल डला है। और प्रॉपर ये लगा लो 5 या 10% ही राइड इस सिटी में रही होगी, वरना ये पूरे हाईवे पे चली है। और एवरेज देखो 32 की एवरेज, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत कम है ये। 32 की एवरेज कोई एवरेज नहीं होती किसी बाइक के लिए, और इस जैसी बाइक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये बात भी है कि हाईवे पे थोड़ा स्पीड में चलती है बाइक, पर 32 की एवरेज यार सही में कुछ नहीं होती किसी बाइक के लिए। और ये तो सिर्फ 160 सीसी बाइक है। 160 सीसी बाइक अगर 32 की एवरेज दे रही है तो आप लगा लो भाई। चलो निकलते हैं अब घर की तरफ। 11:10 हो चुके हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें। मैं आपको बताने वाला था कि मैं अम्बाला आया क्या करने हूँ। हम अम्बाला आए थे हमारा एक एग्ज़ाम देने, जो कि था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अब मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं, और कुछ चीज़ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। जो लाइफ है ना, जो स्ट्रगलिंग डेज होते हैं किसी भी इंसान के किसी भी एरिया में, जैसे अब मेरे 2 जगह स्ट्रगलिंग डेज है। मतलब मैं अपना मेन तो अभी यूट्यूबिंग को ही मानता हूँ कि मेरे स्ट्रगलिंग डेज यूट्यूब में ही चल रहे हैं अभी के टाइम पे। तो ये स्ट्रगलिंग डेज है ना, इतने मतलब एक तरीके से कहा जाए तो हमें इनको जीना चाहिए। ये नहीं कि इनको लेके परेशान रहे यार क्यों मेरा आगे नहीं चल रहा। मतलब मुझे पता नहीं क्यों पसंद आते हैं ऐसे दिन की हाँ भाई हम कहीं पे कुछ करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फन रहता है इन चीज़ों में। अब मान लो कामयाबी मिल जाती है किसी भी इंसान को किसी भी जगह पे, तो उसके बाद उसके आगे का फ्यूचर प्लान कुछ नहीं बचता। यहाँ पे था हमारा सेंटर। यहाँ पे जो आप ये भीड़ देख पा रहे हो सारे एग्जाम वाले बच्चों की है। और ये राइट में हमारा सेंटर था। स्ट्रगल डेज में आपके पास प्लान होते हैं, आप एक पाथ पे चल रहे होते हो, और जब आप कुछ भी अचीव कर लेते हो तो एक लूप में फंस जाते हो। और वो लूप है ना बहुत बेकार चीज होती है। डेली का सुबह उठना, वही नहाना धोना और तैयार होके सीधा जॉब के लिए निकलना, डेली वही जॉब पे जाके वही डेली वाला रूटीन वाला काम। तो मुझे तो भाई सच पूछो तो मुझे पसंद नहीं है ऐसी जॉब जहाँ पे मुझे लूप में फंसना पड़े। कहीं भी होगी वो लूप तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। That's why I choose this profession। खुद भी इंटरेस्ट है, ये नहीं है कि हाँ भाई ये प्रोफेशन के तौर पे मैं यूट्यूबिंग ले रहा हूँ। मैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जस्ट पसंद है ये चीज़ें करना कि मैं घूमूँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँ, अपने बाइकों के ऊपर इन्वेस्ट करूँ और वही चीज़ें आपको भी दिखाऊँ। मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करना मुझे पसंद है ऐसी चीज़ें। अब हमने बाइक को तो खाना खिला दिया, हम चलते हैं अब खुद भी खाना खाने। जब हम ऐसे एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, हर जगह की एक फ़नी कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। अब जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं हम, तो एग्ज़ाम देने वाले भाई एक से एक नूब बंदे, मतलब हम गेम में नूब बोलते हैं जिनको खेलना नहीं आता, पर इधर तो भाई अखंड लेवल हो रखा है बंदों का। कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं पता नहीं क्या जिंदा लाश बन के आ रखे हैं, ज़ॉम्बी की तरह एकदम ऐसे टेढ़े मेढ़े चलेंगे। बायोमेट्रिक का उनको पता नहीं है कि बायोमेट्रिक होती क्या है। मतलब जब पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद ही बायोमेट्रिक होती है SSC के अंदर, तो उन चीज़ों का उनको पता ही नहीं है। एक बंदा था वो ऐसे ही ज़ॉम्बी की तरह चल रहा, चल के बैठ गया भाई बायोमेट्रिक करवा ली। बोलता आप बायोमेट्रिक करवा ली, इसके बाद क्या, इसके बाद और क्या करना है, इसके बाद कैसे एग्जिट लेनी है। अरे भाई पेपर देने आए हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, थोड़ा सा देखो क्या चल रहा है क्या नहीं। अजीब ही टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं भाई। और एक से एक मतलब अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में घुसे रहे हो तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि भाई इधर आपको डिमोटिवेट करने के लिए लोग बैठे रहते हैं। पता नहीं मतलब क्या ही चल रहा है, पर डिमोटिवेट खूब करते हैं इधर, खूब बोलेंगे भाई मैं तो 200 में से 200 कराया, 100 में से 100 कराया। और उसको ये पूछ लेना कि राजेंद्र चोल कौन था, उसको इस चीज़ का पता नहीं होगा राजेंद्र चोल था कौन। स्ट्रगलिंग डेज में हमारे फैमिली वाले भी एक बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। फैमिली रिलेटिव और यार प्यारे दोस्त सब एक बहुत बढ़िया रोल निभाते हैं। अब उसमें रोल ये नहीं बताया कि आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है चीज़ों का।
कब होगा, कब तेरी नौकरी लगेगी, कब तेरा यूट्यूब चैनल चलेगा, मतलब किसी वे में कब तेरा बिजनेस चलेगा, कब पैसे आएंगे। मतलब उनको मेन उससे नहीं है कि स्ट्रगल चल रहा है, नहीं, उनका मतलब है कि भाई अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो रिज़ल्ट हमें कम से कम भी 1-2 महीने के अंदर ला के दो। अब भाई हलवा थोड़ी बना रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्ट्रगल के दिन ये भी एक तरीके से अच्छे होती है। अब फटाफट मैं यार भूख लग रही है, खाने की जगह पहुंच जाता हूँ, 1 घंटा दूर है वो जगह यहाँ से। पेट पूजा कर लेते हैं, बाद में मिलेंगे फिर। अपनी भी पेट पूजा हो चुकी है भाई। ये है सबसे फेमस स्पेशल छोले भटूरे दिल्ली वाले। कुरुक्षेत्र से कभी भी निकलो ना, कभी भी भाई, और मन है कि भाई अब भूख लग रही है और रुका नहीं जाएगा, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है ये चीज़ें। ये जगह वाकई में बढ़िया भाई, बहुत तो बढ़िया, मतलब लिटरली आत्मा की ना जो तृप्ति होती है ना खाने की, वो हो जाती है। ये लगा लो 3 घंटे का टाइम दिखा रखा है, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। मेरे हिसाब से तो 2:30 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। पर भाई इन छोले भटूरों का ना, मैं लास्ट जब कुरुक्षेत्र में आपको घुमाया था उस टाइम पे जो टेस्ट था ना, आज भी वही टेस्ट है। मतलब खाने के बाद में ये नहीं लगता कि आपको कि आपने मनी वेस्ट कर दिया। एक आधी जगह वो ओवरहाइप्ड हो जाती है, और ये बहुत साल पुराना भाई, और अभी तक इसकी क्वालिटी डाउन नहीं हुई इतना फेमस होने के बावजूद, क्योंकि टेस्ट में इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं। कुरुक्षेत्र आए ना, मुझे बस सबसे ज़्यादा अच्छा बस ये छोले भटूरे ही लगे। मतलब ये लगा लो अम्बाड़ा भी मैं खा के आया हूँ, सिटी रोल कल, वो भी फेमस है, पर इसके आगे तो भाई मैं नहीं मानता उसको कुछ। वो चाप हो गई, उसकी चाप की क्वालिटी, और ये छोले भटूरे भाई अलग ही लेवल है। ये लगा लो हम दिल्ली वालों को कुछ ज़्यादा ही प्यार है छोले भटूरों से, जहाँ भी बढ़िया मिलते उधर पहुँच ही जाते हैं भाई। ये आपको ना जो NH-44 है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब 10 किलोमीटर के आसपास है ये रास्ता टोटल, मतलब आना जाना 10 किलोमीटर है, वैसे तो 5 किलोमीटर ही पड़ता है उधर से। पर मुझे लगता है कि ये 5 किलोमीटर अंदर आना और 5 किलोमीटर बाहर जाना वर्थ इट है, क्योंकि आपको फिर उस हिसाब का टेस्ट भी तो मिल रहा है, और टेस्ट के ही पैसे होते हैं भैया, टेस्ट एंड सर्विसेज। इस आदमी को देख के ऐसा लगता है कि भाई पीछे तो 4-5 और बैठ जाएंगे। और ऐसे से बड़ा जोक याद आ गया मुझे। जोक सुनाने से पहले ये देखो कितना प्यारा कृष्ण भगवान की प्रतिमा लगाई गई है एंट्री गेट पे। जब हम कुरुक्षेत्र के अंदर घुसते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हुए रथ के ऊपर। हाँ, तो जोक ये था, एक बार एक कंडक्टर की शादी हो रही होती है, तो उसकी वाइफ बैठी होती है भाई मंडप में, तो कंडक्टर बोलता है कि थोड़ा सा साइड और होले 2 जनी और बैठ जाओगी। मुझे पता बेकार जोक है, पर क्या करें, कुछ तो सुनाई आपको। चलो अब आपको सीधा मिलते हैं दिल्ली के अंदर। अम्बाला की ट्रिप तकरीबन 428 किलोमीटर पे जाके हमारी पूरी हुई है। ठीक ठाक एवरेज दी यार, अपनी बाइक घर पे आ गई, बस मैंने अभी तक इसको वॉश नहीं किया। वैसे अम्बाला की ट्रिप मेरी बढ़िया रही। उसके बाद वहाँ से जब से आए है ना, तो इतनी ठंड हो चुकी है यहाँ पे दिल्ली में, मुझे तो हीटर लगा के स्टीम करनी पड़ रही है। और स्टीम का भी चक्कर यही है, ये बिल्ली लौटने ना 3 है यहाँ पे। जब खेइए जैसे ही मैं प्लग इसको स्विच में लगा देता हूँ तो इसकी डोरी के ऊपर लटक जाते हैं, जो वायर है इसके ऊपर लटक जाते हैं। अब क्या ही करे भाई, यू नो दैट। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।